ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष फोन इन कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार ने पूरी कोशिश की है कि आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कुछ छूट भी दी जाए। और इसी क्रम में रेल मंत्रालय भी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा सके। श्रोताओं, आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेल परिचालन से संबंधित तमाम जानकारी और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रचार राजेश दत्त वाजपेयी। राजेश जी, कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप रेल से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। राजेश जी, भारतीय रेल ने देश भर में जो विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की जो सभी श्रेणियां हैं उनके लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या प्रक्रिया चल रही है इसकी? देखिए सिद्धार्थ जी, हमने 1 जून से निर्णय लिया है कि 200 ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं। इससे पहले 12 जून से 30 ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया जा चुका है जी। और ये 230 ट्रेन हम अब रेगुलर बेसिस पे चलाएंगे। इनकी बुकिंग चालू हो चुकी है। आज से हमने रिजर्वेशन काउंटर्स में भी टिकट देना शुरू कर दिया है। पोस्ट ऑफिस में यात्री सुविधा केंद्र होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, इन सब पे भी पूरी तरह हमने ट्रेन की बुकिंग को खोल दिया है। अब लोग अपने नजदीकी क्षेत्र में जाके अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं, परंतु शर्त एक ही है जी। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। चाहे वो टिकट लेने की कतार हो या स्टेशन पे जाना हो ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन से उतरते समय, यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सभी तरह का पालन सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात राजेश जी आपने यहाँ पे कही है कि जब हमें इस समय सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी भी सुविधाएं मैक्सिमम हो सकती है वो यात्रियों तक मुहैया कराई जाए, इसीलिए शायद पहले जो टिकट की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध थी, आपने इतने सारे दूसरी जगह बताई कि जहां से जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं उनके पास भी ये सारे ऑप्शंस हैं कि वो इन जगहों पर, चाहे वो डाकघर हो, चाहे वो सामान्य सेवा केंद्र हो या यात्री सुविधा केंद्र हो, यहाँ पे जाके वो अपने टिकट बुक करा सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, वो सभी यात्रियों को खुद से उसका पालन करना होगा। और इस बीच राजेश जी, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं और उनके मन में तमाम तरह के सवाल हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे दिल्ली से प्रमोद जी का। हेलो प्रमोद जी। हाँ जी सर। जी प्रमोद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए राजेश जी से। सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ प्रमोद। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो विशेष जो काउंटर खुले हैं सर, टिकट काउंटर, तो सर दिल्ली में कौन कौन से स्टेशन पर खुले हैं सर जो हम टिकट ले सकें? क्योंकि सर हम ब्लाइंड पर्सन है तो हमें जो कोटे का टिकट लेना होता है कंसेशन से, तो वो काउंटर से ही मिलता है। जी प्रमोद जी, आपको बता दूं कि जो पहले काउंटर्स जो हैंडीकैप लोग या दिव्यांगजन है उनके लिए पहले से ही हमारे ऑपरेशनल थे। इनको आज नहीं खोला गया है, पहले से ही ऑपरेशनल थे, लेकिन आज सभी के लिए ये काउंटर्स खोल दिए गए और सभी स्टेशन जो हमारे मुख्य स्टेशन हैं उन पे आपको नई दिल्ली और ओल्ड दिल्ली, ये सारे स्टेशनों पे आप जाके काउंटर के माध्यम से या आप और जगह जो हमारे यात्री टिकट सेवक होते हैं उनके पास या पोस्ट ऑफिस में जाके इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम रुक करते हैं पटना का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं गौरव। गौरव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी, हम यहाँ से कल देखे थे 9 बजे के आसपास में कि ये जाने के पटना से दिल्ली का ट्रेन, तो जाने का तो हमको 12 तारीख को मिल गया, लेकिन वहां से लौटने के लिए हमको ट्रेन मिल ही नहीं रही है। तो उधर से लौटने के लिए मतलब कि कोई ट्रेन नहीं है?
जी राजेश प्रमोद आपने ट्रेन जब देखा होगा, हो सकता है उस समय ट्रेन आपको दिखी ना हो। आप अच्छे से देखिए, जो ट्रेन जाती है वो लौट के भी आती है वहां से, वही ट्रेन आपको अवेलेबल है। आप एक बार देख लें, अगर वेटिंग लिस्ट है तो आप वेटिंग लिस्ट भी ले सकते हैं। हो सकता है बाद में आपका कंफर्म हो या आरएसी हो, लेकिन वेट लिस्टेड टिकट पे आप यात्रा नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखें। तो आप पुनः एक बार देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको किसी न किसी डेट का मिल जाएगा। राजेश जी, अब तक 13 लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं और हो सकता है फिगर जो है लेटेस्ट वो और भी ज्यादा बढ़ चुका हो, तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इसको लेके आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यात्रा करना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि हमको ये इंश्योर करना है कि किसी भी तरह से कोई भी क्राउडिंग ना हो स्टेशन पे, लोग सुचारू रूप से आएं और अपना टिकट लेके जाएं और यात्रा करते समय भी क्राउडिंग ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हम ऑनलाइन के अलावा उन पैसेंजर्स जो कि नहीं आ सकते हैं हमारे काउंटर पे, उन पैसेंजर्स की सुविधा के लिए इस काउंटर्स और बाकी सब जगहों को भी खोलें। इसी के तहत ये निर्णय लिया गया कि आईआरसीटीसी के एजेंट्स हैं, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सभी जगह पे टिकट्स को हम खोल देंगे, जिससे कि क्राउडिंग कम से कम। तो इसी वजह से आज हम ये इतने 13 लाख टिकट जो हमने थोड़ी देर पहले तक सुबह तक किए थे, ये हम बुक कर पाए हैं और ज्यादा कोई भीड़ भी हमें अभी तक काउंटर्स पे देखने को नहीं मिली है। हमारे 1000 से ज्यादा काउंटर्स इस समय ऑपरेशनल हो चुके हैं भारतीय रेलवे के, और जरूरत पड़ने पे और भी ज्यादा काउंटर्स खोले जाएंगे। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि पैनिक में ना आए। जिन लोगों को टिकट कैंसिल करना है वो कुछ दिन बाद जाएं कैंसिल कराने, क्योंकि उनके टिकट अगले 6 महीने, उनकी यात्रा की डेट से 6 महीने तक उनको फुल रिफंड मिलेगा। वो जल्दबाजी ना करें, वो आज ना निकले। बाकी लोग जिनको आवश्यक रूप से जाना है वो काउंटर पे जाएं। जो लोग ऑनलाइन करने में सक्षम है वो ऑनलाइन ही टिकट लें, जिससे कि वहां किसी भी तरह का संक्रमण का कोई खतरा ना हो। इस तरह एक दूसरे के सहयोग करते हुए हमको आगे यात्रा करनी। राजेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि जो कैंसिलेशन है उसकी जो वैलिडिटी है 6 महीने तक रहेगी, और शायद क्राउड को कम करने के लिए, रोकने के लिए ये शायद रेलवे का एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमारे जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं इस समय हमें, और वो अपना टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उनसे हमारा ये अनुरोध होगा कि आप जल्दबाजी ना करें, और अभी इसमें काफी समय है, तो आप पहले मौका उन्हें दें जो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और अपने डेस्टिनेशंस पे वापस जाना चाहते हैं। और इस बीच नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। नरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नरेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है सर कि सरयू यमुना का टिकट करवा रखा हूँ, ये सब्जी मंडी लिखा हुआ है, ये सब्जी मंडी है कहाँ पे? जी, ये नरेश जी, आपने टिकट कराया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस स्टेशन का टिकट कराया है। दिल्ली सब्जी मंडी स्टेशन 1 है, आप उसी की बात कर रहे हैं शायद। तो आप ये चेक कर लें, आपको वो स्टेशन पता पड़ जाएगा, और आपने ही टिकट कराया है तो आपको पता होना चाहिए ये टिकट कहाँ से है। आप पता कर लें, अपने लोगों से पूछ लें, दिल्ली का ही स्टेशन है और आप वहां से जाके ट्रेन पकड़ सकते हैं। राजेश जी, जो लोग अब इस समय हम देख रहे हैं कि स्टेशनों पर जो भीड़ है स्टेशंस पे वो काफी बढ़ रही है और काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो आप क्या उनसे अपेक्षा करते हैं या आपका क्या अनुरोध होगा उन लोगों से जो इस समय यात्रा करने जा रहे हैं, वो किस तरह की सावधानी बरतें? देखिए, सबसे पहला मेरा अनुरोध ये है कि यात्रा वो तभी करें जब बहुत जरूरी हो। अगर आप कुछ इस पर्पज से यात्रा करना चाहते हैं जिसको टाला जा सकता है, तो कुछ दिन अभी यात्रा ना करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो ऑनलाइन माध्यम से टिकट प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर ऑनलाइन माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते तो हमारे काउंटर्स खुले, वहां आके प्राप्त करें। जितना भी आप घर से बाहर निकलेंगे या ऐसी जगह पे जाएंगे जहां भीड़ होती है, वहां संक्रमण का कुछ ना कुछ खतरा होता है। वैसे हम लोग सभी लोग यहाँ पे सैनिटाइजेशन से लेके सारा व्यवस्था जो है वो पूरी कर रहे हैं। यही सब अपेक्षा करते हैं लोगों से कि ये सारी चीजें ध्यान में रखते ही यात्रा शुरू करें, और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, एक दूसरे के पास आने की कोशिश ना करें, लोगों के मोबाइल या मैगजीन या कोई और वस्तु आपस में शेयर ना करें। जब वो टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट को साफ रखें और इधर उधर थूके ना, सिर्फ वॉश बेसिन में थूके और पानी से उसको बहा दें। हाथ धोते रहें लगातार, और सैनिटाइजर अपने साथ, अपना पर्सनल सैनिटाइजर लेके चलें। अपना फेस मास्क हमेशा लगाए रखें, किसी भी परिस्थिति में फेस मास्क को ना उतारें। अगर आपको कोई सिम्टम है, बुखार या बहुत खांसी जुकाम, गले में खराश, तो आप यात्रा तुरंत ना करें और डॉक्टर से पहले परामर्श लें।
यात्रा के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत अपने आप को थोड़ा अलग करें और रेलवे कर्मचारी को बताएं, जिससे कि आपको किसी सहायता उपलब्ध कराई जाए। जरूरत पड़ने पे आपको आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। घर से निकलते समय कुछ भी खाने पीने की वस्तु अपने साथ लेके चलें। कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं, लेकिन हम लोगों ने पैक्ड आइटम और पानी की बोतल बिक्री हेतु उपलब्ध करा रखी जगह जगह पे, उसका भी लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे जितने भी जो श्रोता सुन रहे हैं इस समय और वो यात्रा करना चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी हमें राजेश जी ने दिशा निर्देश बताए उन सभी का आप पालन करेंगे यात्रा करते समय। और इस बीच सेकंद दास हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हेलो जी दास जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है, जो मेरे आदमी सब गए गांव, उसमें तो ट्रेन में खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। अपने घर से कितने खाना कितने पानी भर के ले जाए? जी सर, देखिए, जो आप व्यक्ति लोग गए हैं वो किस ट्रेन से गए मुझे नहीं पता है, लेकिन खाने और पानी की, अगर वो श्रमिक स्पेशल से गए हैं तो सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पूरे लोगों को खाने और पीने की व्यवस्था रेलवे द्वारा की गई है। उसमें ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत लेट ट्रेन है तो उसके बाद निर्धारित स्टेशन पे बड़ी मात्रा में करीब 1400 से 1500 लोगों के लिए खाना का व्यवस्था हमने की है। जो बाकी ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं राजधानी स्पेशल ट्रेन से, उन ट्रेनों में खाना नहीं दिया जा रहा है राजधानी में, और उसका कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उसकी पेंट्री में आपको पैक्ड आइटम खाना मिलेगा। और साथ ही साथ जो स्टेशन पे हमारे स्टॉल है उनको खोलने का भी निर्देश दिया गया है। तो आप चेक कर लें, जो लोग गए उनको खाना जरूर उपलब्ध हो। जी, और हमने इसको देखा भी है कि किस तरह से श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है उसमें पानी की बॉटल्स जब वो प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन के अंदर घुसते हैं तो उसके पहले ही उनको सैनिटाइजर देना, पानी की बॉटल्स देना, खाने के पैकेट देना, तो तमाम तरह की व्यवस्था सरकार ने दी है कि किसी तरह से किसी को परेशानी ना हो। और एक चीज और, रेलवे का एक दूसरा रूप भी राजेश जी देखने को मिला। इसी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जगह जगह रेलवे ने आम जन तक, एक यात्रियों की बात तो हो गई, उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यात्रियों का ख्याल रखना, लेकिन आम जन तक खाना पहुंचा रहे हैं इस समय रेल कर्मी जगह जगह से, IRCTC की रसोई से बना हुआ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या नई पहल है? देखिए, आम जनता के लिए खाना जो हमने स्टेशनों पे दिया है, फ्री मील हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो भी भूखा व्यक्ति घर स्टेशन के आसपास रुका है उसका हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरली एक मदद की है, जिससे कि हम लोग कई लाख डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह का हमको और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से भी सहयोग जहां प्राप्त हो रहा है, उनकी मदद से हमारे RPF, हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट, ये सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। जी, और अब हम बात करेंगे, जी हाँ, इस बीच हमारे साथ पुणे से शंकर राय जुड़ चुके हैं। हेलो शंकर जी। हेलो जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजेश जी से अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हम लोग का झारखंड जाने का था सर, रांची। हम लोग मजदूर लोग हैं, फंसे हुए हैं। देखिए, आपकी रांची के लिए ट्रेन अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए हमारी वेबसाइट में, उसमें कंप्लीट लिस्ट ट्रेन की है, शायद आपने चेक नहीं किया है, उसको देख लें, उसमें आपको ट्रेन मिल जाएगी। उसके आपको जिस स्थिति में जाना है उसके हिसाब से आप अपना रिजर्वेशन करा लें। जी, और अभी राजेश जी, जो मौजूदा स्थिति है, जो विशेष श्रमिक ट्रेन चल रही हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी मौजूदा? देखिए, अभी जो ट्रेन चल रही हैं, हम लोगों ने अब तक करीब 31 लाख पैसेंजर्स को, श्रमिक्स को हम पहुंचा चुके हैं और करीब 2200 ट्रेन हम चला चुके हैं। ये सब ट्रेन लगातार चल रही हैं। डेली हम करीब 250 से ज्यादा और 300 के बीच में ट्रेन चला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 10 दिनों में हम और ज्यादा इनकी मात्रा बढ़ाने वाले हैं। जी, तो कहीं ना कहीं एक कोरोना की इस जंग में रेलवे डिपार्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़े वॉरियर बन के सामने आए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को उनके गंतव्य तक इस मुश्किल घड़ी में पहुंचाना, क्योंकि अपेक्षाएं तो बहुत हैं लेकिन संसाधन हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं। ऐसे में बहुत एक किस तरह का चैलेंज आपके सामने आता है? देखिए, चैलेंज हमारे लिए सबसे ज्यादा ये है कि किसी भी तरह का संक्रमण ना हो लोगों को, और संक्रमण को से बचने के लिए जो भी एहतियात स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और गृह मंत्रालय द्वारा हमको बताए गए हैं, जो गाइडलाइंस, उसके तहत हम रेल परिचालन को शुरू कर रहे हैं। और हर क्षण, हर दिन हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इतना बड़ा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमारे 13 लाख रेल कर्मी जी जान से लगे हुए हैं
और हमें उम्मीद है कि हम इसको काफी हद तक कंट्रोल में रखेंगे। और अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में विनोद जी। हेलो विनोद जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, ये बीकानेर के लिए कोई ट्रेन नहीं दी क्या दिल्ली से? विनोद जी, मेरे पास इस समय लिस्ट नहीं है कि बीकानेर के लिए ट्रेन है, लेकिन राजस्थान के कई जगह के लिए ट्रेन है। आप उसमें चेक कर लीजिए कि ट्रेन है कि नहीं आपकी। अगर ट्रेन आपकी नहीं है उसमें तो घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में हम लोग विचार कर रहे हैं और ट्रेन भी चल सकती है, लेकिन इसका अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। फिलहाल जिस तरह से 230 रेलगाड़ियां चल रही हैं इस समय, तो अभी कुल कितना परिचालन होता है एक आम दिनों में? जैसे हम देखें कि 230 की संख्या है, पर कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं आम दिनों में? देखिए, 230 का परिचालन ये 1 तारीख से शुरू होगा। अभी हम 30 ट्रेनें चला रहे हैं। 230 की बुकिंग अभी चालू है, हम उन सब गाड़ियों की ले रहे हैं। और जो हमारी आम दिनों में ट्रेन हैं, वो अगर आप सभी ट्रेनों की बात करें, जो मेल एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन है, तो कई 13,000 ट्रेन करीब हम लोग चलाते हैं, सबअर्बन ट्रेन को मिला के। तो उस से कंपेयर करने पे तो काफी कम ट्रेन हैं। 230 है, प्लस आपकी पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन और फ्रेट ट्रेन, ये दोनों ट्रेन भी हम परिचालन कर रहे हैं अभी। लेकिन हमारे यात्री जो डेली होते हैं वो करीब नॉर्मल सिचुएशन में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ यात्री प्रतिदिन रेलवे से काम चलते हैं, जो कि अभी बहुत कम है उस कंपेरिजन में। जी, और इस बीच बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से सुदामा जी जुड़ चुके हैं। हेलो सुदामा जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी सर, दिल्ली से बेगूसराय जाना है हमको। जी, दिल्ली से बेगूसराय जाना है आपको? जी सर। दिल्ली से बेगूसराय, पटना और बिहार के लिए कई ट्रेन हैं। आप चेक करें वेबसाइट पे और अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट में सारा डिटेल अवेलेबल है और प्रेस रिलीज के माध्यम से भी हमने सूचित किया है और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और राजेश जी, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें इस समय जो अभी की गाइडलाइन है, कितनी देर पहले स्टेशन पर पहुंचना चाहिए? देखिए, अभी हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम 90 मिनट पहले आप स्टेशन पे आ जाएं। आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग, मतलब आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा बॉडी का, और आपको धीरे धीरे अपने कोच की तरफ जाना है, उसमें कोई बिना किसी कंजेशन के। तो 90 मिनट का टाइम लेके आप प्लेटफॉर्म पे आएं और अपने जो कोच आपका असाइंड है उस कोच में अपने असाइंड जगह पे ही बैठें। जी, और अगर हम ये बात करें कि रेलवे बहुत सारी जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस कर रहा है, किस तरीके से अपने स्टेशंस को यात्रियों के लिए तैयार कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सारी सैनिटाइजेशन स्टेशंस का, टॉयलेट्स का, कोचेस का, ट्रेन्स का, डोर्स, हैंडल्स, सबका सैनिटाइजेशन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। जो हम ट्रेन लेके जाते हैं उसको यात्रा शुरू करने से पहले उसका पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। हमारे यार्ड्स में जाके वहां पे पूरी उसकी धुलाई होती है। खासकर जो पैसेंजर जहां बैठते हैं उस एरिया में पूरी तरह सैनिटाइज करते हैं, जिससे कि वायरस के रहने की संभावना कम हो जाए, खत्म हो जाए ऑलमोस्ट। और जब भी ये ट्रेन बीच वाले स्टेशन जहां स्टॉपेज ज्यादा वहां होती है, तो वहां भी कम से कम डोर्स की और टॉयलेट्स की सफाई हम लोग करते हैं। ट्रिप खत्म करने के बाद फिर एक बार सैनिटाइजेशन होता है। वापस आने के बाद बेस डिपो में जब ये रेक आता है तो उसके बाद फिर बड़े लेवल पे सैनिटाइजेशन होता है। तो प्रयास हमारा पूरा है कि किसी भी तरह से कोई भी वायरस उसमें ना रहने पाए। और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां हमसे कह रही हैं कि हम आपसे विदा लें। राजेश, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के रेलवे से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया और जरूरी जानकारी हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत बहुत सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। आज के संवाद में बस इतना ही। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।